हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर के ढेर सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, एमसीक्यू को लेकर उतना टेंशन मत लो। टर्म 1 में आप छोड़ोगे, मुझे आप पे पूरा बिलीव है। बस किस तरीके से पढ़ना, चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहो। हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज मैंने करा रखा है। 1 शॉर्ट वीडियोज़ भी बना रखे हैं। कैसे देखना है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें ना, वहाँ पर मैंने सारे अपडेट दे दिए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी चैप्टर आपको प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही कम पीरियड में। आपका सपोर्ट चाहिए होगा, पूरा वीडियो पूरा ऑनलाइन देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर आपको ज़रूर करना है। बस इतनी सी डिमांड है और कुछ नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। कि पेयर ऑफ को प्राइम्स क्या होता है ना बच्चों, अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर है, सपोज करो ए और बी है, अगर उन दोनों नंबर का एचसीएफ अगर आप निकाल देते हो और वो आ जाता है, तो ये दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ को प्राइम्स। ठीक है, जोड़े में बात हो रही है तो जोड़े के लिए होगा। तो जो इस चीज को होल्ड करेगा वो नंबर आपका, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखो एचसीएफ जानते हो ना, अगर आप देखें तो अगर इसको मैं बाई, क्योंकि एमसीक्यूज कैसे होते हैं आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको इस पर प्रॉपर ओवरमैन शीट मिलेगी। जितनी जल्दी आपको आंसर पता है उस पर अच्छे से गोला मार दो, यही तो चीज़ है। देखो ये किससे कटेगा, 7 से, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो अगर इसका एचसीएफ देखा जाए तो 7 है, 1 नहीं है, है ना। इसका देखो 31, 31 एक कम 31, 31 3 93, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 31 आ गया। इसका देखो अगर काटो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, ठीक है, 16 से 32 से कट गया, नहीं 32 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 32 बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 2 से तो कट रहा है ना। एचसीएफ कुछ 1 तो नहीं आ रहा है। देखो अब इसका देखो 18 का निकालो, 2 नंबर 18, 3 तिया 9, ठीक है, और फिर 25 का निकालो, 5 5 जा 25। तो देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2 और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। तो इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो जो एचसीएफ है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है, 18 और 25 का जो एचसीएफ है वो अच्छा कितना हो जाएगा, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं गिवन नंबर्स में, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तब क्या होगा बच्चा, हमारा एचसीएफ 1 होगा। और मुझे यही चाहिए था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही को प्राइम होगा, वरना नहीं। बाकी सबके कुछ ना कुछ एचसीएफ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपके पास ये ए है ये बी है, तो एचसीएफ ए और बी के क्या होंगे। और ये बच्चों कैसे प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल से, प्रीवियस क्वेश्चंस, 4 चीज़ों को मिक्स करके बना रहा हूँ। कंटेंट बनाने में, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा, और वो आप ज़रूर दोगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए बी का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके कराऊंगा। ये मेरे पास ए है, ओके, और ये मेरे पास बी है, ठीक है। 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। अगर आपको यहाँ से क्या बोला है बच्चा, एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ में जो दोनों में है, ठीक है, 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर लेनी है, 3 और 2 की मिनिमम पावर, 3 की पावर 2 मिनिमम, 5 की पावर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 3 दूनी 3 3 9 इंटू 5, ठीक है। तो 4 9 36 इंटू 5, 5 6 30 कैरी 3, 5 3 15 और 3 18, 180। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोले बेटा एलसीएम निकालो, तब क्या करोगे। देखो एलसीएम अगर बोल देता, यहाँ तो एलसीएम बोला है, अगर एलसीएम बोल देता तो देखो मैक्सिमम पावर लेनी है 2, और इसमें क्या लेना होता है
मिनिमम पावर और इसमें लेना होता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, सो देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 और 5 वाले की मैक्सिमम पावर कितनी है 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका एलसीएम आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैंने वही जो बोला। ये हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, इसको सपोज करो ए बोल दो, इसको सपोज करो बी बोल दो। ठीक है, ए और बी का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, सो देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पहले वाले से भी अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर दोनों में है, 2 दोनों में है और 5 दोनों में है, तो एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर आती है। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 दोनों में तो यही होगी। ये नंबर तो दोनों में था, और जो नंबर बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई में डाल दो। जो नंबर बच जाते हैं उसको मल्टीप्लाई में डाल दो। 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 5 7 या 21, 16 पंजे 80। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1680 हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं HCF ऑफ 2 नंबर इज 27 आपकी एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 एंड व्हाट इज द अदर नंबर। मान लेते हैं एक नंबर ए है, वन ऑफ द नंबर इज ए दे रखा है, आपको बी फाइंड करना है। ठीक है, और HCF हमें दे रखा है 27, एलसीएम दे रखा है 162। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, है ना, ये रूल होता है। बी हमें फाइंड करना है, पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। HCF कितना है 27, एलसीएम कितना है 162, 27 दूनी 54, ये 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में होगा, 2 8 16। सो दूसरा नंबर कितना होगा बच्चा 81 होगा। 81 ढूंढो, ये आपका ऑप्शन नंबर 81। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन है बच्चों को, वेट करना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आते होंगे, अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है ना, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको होते हैं, नो डाउट। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ही आएगा, इन्हीं टाइप में से ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, वेट करो, और भी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1600। ठीक है, एंड देयर HCF इज 5, फाइंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसका मतलब है अगर दोनों एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, यानी कि ए क्रॉस बी हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। HCF हमें 5 दे रखा है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। ये रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या दे रखा है 1600, HCF दे रखा है 5, हमें एलसीएम निकालना है। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 3 15, 5 दूनी 10 0। सो एलसीएम कितना आ जाएगा 320। ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया आराम से। कह रहे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। भाई ये क्वेश्चन तो भाई सीबीएसई ने कितनी बार पूछा है ना, हद से ज़्यादा, पूछो ही मत, हर बार यही पूछ देता है, बार बार ये इस क्वेश्चन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप। कह रहे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब लार्जेस्ट बोलेगा ना नोट, अगर लार्जेस्ट आता है तो इसका मतलब है HCF निकालना है। अगर यहाँ पर मिनिमम या स्मॉलेस्ट लिखा होता, ठीक है, तो आपको क्या निकालना होता है LCM। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस को मैंने डीपली समझा भी रखा है मेरे वीडियोस में, ठीक है। जब भी लिविंग रिमाइंडर की बात छोड़ेगा आपको एचसीएफ निकालना, ये तो पता चल गया। 70 कितना रिमाइंडर छोड़ता है 5, तो 70 माइनस से 5 माइनस कर दो। और 125 कितना रिमाइंडर छोड़ता है 8, तो 125 में से 8 माइनस कर दो। यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है 65 और 117 का, ठीक है। 65, 5 कम 5, 5 3 15, 13 कम 13, ठीक है। 13 नम्मा 117, 3 3 9, 3 1 कम 3। सो देखो 65 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 5 और 117 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 3 का स्क्वायर। तो दोनों में क्या कॉमन है 13, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन वही क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन एग्जैक्टली, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर निकालना है एग्जैक्टली ये सब, इसका मतलब क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है इसका और इसका, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालो, क्योंकि देखो चैप्टर्स आपने ढंग से पढ़े होंगे तभी आप कर पाओगे, है ना। सिर्फ ये वीडियो देख के आप एग्जाम पास कर लोगे ये मैं कहूँगा ही नहीं। ये वीडियो तब आप कर सकते हो जब आपने पूरी चैप्टर पहले पढ़ ली है, और मैंने पूरा करा रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी करा रखी है, 1 शॉट वीडियोस बना रखी है, प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं, उनको कर लोगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, जो भी मेथड लगाना चाहते हो लगाओ, मुझे इसका कमेंट करके आंसर जो बच्चा देगा उसके स्क्रीनशॉट लेके मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा। सेकेंड चैप्टर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसका नाम शो किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। फिर से लार्जेस्ट बोले तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। दैट डिवाइड्स 245 एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब हर एक बार 5 5 ही छोड़ रहे हैं, तो मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। 245 में से 5 माइनस करो 240, और 1029 में से 5 माइनस करोगे 1024। तो इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब भाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, है ना, या देखो फटाफट जो यहाँ से लिखो, 2 1 कम 2, 2 3 4 0, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता होगा। 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, दो पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 3 4, देखा गड़बड़ हो गया था यहीं से। नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, अरे भाई 2 दूनी 4 है ना यहाँ पर, तो फिर किससे कटेगा 2 से, 2 1 कम 2 दूनी, ठीक है, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके। तो देखो 240 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, और इसको लिख सकता हूँ ठीक है। तो मिनिमम लेना है, एचसीएफ निकालना है ना, मिनिमम निकालना है। तो जो दो नंबर दोनों में 2 दोनों में है
2 की मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 16। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ऊपर नीचे आप किसी पर्टिकुलर नंबर से सिंप्लीफाई करते हो। ठीक है, तो बताओ जरा इसका सिंप्लीफाई क्या होता है, क्योंकि ये 4, 5 का बस स्टूडेंट्स को मैं बुला के लाऊंगा ना, क्लास 4th 5th में जो पढ़ता होगा उसे आके बोलूँगा भाई ये इसको करके दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, वो भी कर देगा, है ना। तो वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी सिंप्लीफाई करके बताऊँ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, कमेंट करो। मस्त क्वेश्चन है। कह रहे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ठीक है, आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a क्या होता है bq प्लस r होता है। तो r किसको सेटिस्फाइड करता है, r की जो वैल्यू होती है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटी होती है, 0 0 से बड़ी होती है। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही था, इसमें कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज अ रिमाइंडर। एक नंबर ऐसा है, ठीक है, जब वो 143 से डिवाइड किया तो 31 उस रिमाइंडर छोड़ता है, 31 रिमाइंडर छोड़ता है। तो अगर उसी सेम रिमाइंडर सेम नंबर को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143। ठीक है, सो आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, अगर ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। आर रिमाइंडर क्यू क्वोशिएंट, बी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो वो नंबर क्या है हमें नहीं पता है। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 143, ठीक है, क्वोशिएंट क्यू है, रिमाइंडर कितना छोड़ता है 31 छोड़ता है। किसके लिए बात करनी है, 13 के लिए बात करनी है। तो 143 को कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, 143 13 13 एक कम 13 13 एक कम 13, हाँ इसको लिख सकता हूँ मैं 13 × 11 क्यों। और इसको अगर मैं लिखूँ 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26, ठीक है, और 30 प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूँ। सो यहाँ से देखो मैं 13 क्या ले सकता हूँ कॉमन, और अंदर आ जाएगा 11Q, और यहाँ से 2, और यहाँ से 5। तो उसी नंबर को अगर 13 से मैं डिवाइड करूँगा ना तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5 छोड़ेगा, 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि सर आपका आंसर कितना सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। इतना आसान है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से टैकल करना है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होते और नॉन रिपीटिंग भी नहीं होते। मतलब रिपीटिंग नहीं होते हैं, मतलब नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो यहाँ से देखो आपको ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज़ की रिपीटेशन नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाई एक कैसा नंबर है, पाई प्रॉपर डिफाइन नहीं होता, तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर सी, एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो 2.35 किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लग जाता है उसका मतलब क्या, वो नंबर रिपीट कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट कर रहा है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट कर रहा हो तो वो नंबर क्या होता है बच्चा, वो होता है रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, अ रैशनल नंबर। ये नंबर देखो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं द नंबर 3.246363, ठीक है, 63 ऐसा चला जा रहा है।
यहाँ तक देखिए 2 4 6 3, देखो 2 4 के बाद 6 3 6 3 6 3 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट कर रहे हैं इस मतलब रैशनल नंबर है। इसको अगर प्रॉपर लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हैं, कैन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? अगर कोई नंबर जिसके कोई आपके पास फ्रैक्शन है, अगर आपका क्यू का फैक्टर करते हो 2 की पावर m फॉर्म में आएगा, 5 की पावर m फॉर्म में आएगा, या फिर 2 की पावर m, यहाँ पर बैक जाने का ऑप्शन नहीं है ना, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में आएगा, तो जाके वो नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग की कंडीशन। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखो, अगर 625 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, और 25 गुणा 5 की पावर 4, तो ये आ गया 5 की पावर m फॉर्म, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ। कहना था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म विल टर्मिनेट आफ्टर, नंबर क्या दे रखा है? फाइव के बाद कुछ नहीं तो 1। कह रहे हैं ये जो नंबर है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? तो देखो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखनी है। 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? 2 डेसिमल प्लेस। हो गया आराम से। यार मेरे को ना मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने, बिकॉज पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेट मानो फूल से जा रहा है मेरे को, बट फिर भी मैं कंटिन्यू करके पढ़ा रहा हूँ। पेट में हो रहा है बहुत दर्द। कहता डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी बार पूछा है। तो क्या करना होता है? इस नंबर का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से मत काटो, सीधा 2 से काटो, है ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। 5 से मत काटो, 2 से काटो, 2 छंग। ठीक है, तो देखो 625 को तो अभी मैंने किया था, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 4, किसको? 1250 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। कैन द नंबर 1.732 टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो आंसर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। कहना है a and b are 2 positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5. Then the least prime factor of a plus b is what? आपको एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, और b एक ऐसा नंबर लेना है जो सबसे छोटा, 3 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, 3 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर ले लो 3, ठीक है, 3 ही ले लिया मैंने, 3 से डिवाइड होगा सबसे छोटा, और दूसरा बोला है 5 से डिवाइड, 5 ही ले लिया, जो सबसे छोटा 5 से ही 5 ही कटता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, काउंटर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 8 आ गया,
तो 8 सब वो छोटा नंबर कौन सा है जो इसको काटेगा? 2 ही तो काटेगा, सबसे छोटा नंबर। 2 4 ज़ा 8। क्या 2 इस ऑप्शन में है? है आंसर। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं तो आप काउंटर एग्जाम्पल लो, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल से क्या होता है, आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर आपका कॉन्सेप्ट खुद से बना सकते हो। और ये थेरेपी बोल दे रहा हूँ, ये थेरेपी बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प करता है। कैसे एग्ज़ाम में? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जब आप चीज़ें पढ़ के नहीं गए हो और वो आ गया है तो क्या करो, सही उत्तर अगर नहीं पता है तो जो गलत उत्तर है उनको हटाओ, सही उत्तर आपके पास बच जाएगा। काउंटर एग्जाम्पल लेके हम कर सकते हैं ऐसा, तो वही मैंने किया है। √2 कोई भी प्राइम नंबर अगर होता है और प्राइम नंबर के ऊपर √ लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर यहाँ लिखा नहीं है, बड़े चालाक हैं, देख रहे हो है ना, बड़े तेज बन रहे हैं। इन्होंने इरेशनल नंबर नहीं लिखा है यहाँ पर, इन्होंने क्या बोला है? ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, एन इरेशनल नंबर लिखा तो है भाई। मैं भी बड़ा तेज बन रहा हूँ, क्यों? यहाँ लिखा हुआ है एन इरेशनल नंबर, सही है। किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा क्या रहेगा? 1 आपका रैशनल है, √2 आपका इरेशनल है, तो ये क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। रैशनल में इरेशनल ऐड करोगे या माइनस करोगे, इरेशनल ही आएगा। Can you, what is the least number that is divisible by all the natural numbers from 1 to 10 both inclusive? 1 से लेकर 10 तक के नंबर आपको लिखने हैं, 1 और 10 को भी लेने, उनका आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो हमें क्या बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है? लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम। तो देखो तरीका एलसीएम निकालने का कैसे करना है। 5 पहले 2 देखो, 2 की सबसे मैक्सिमम पावर ले लो, फिर 3 की सबसे मैक्सिमम पावर, ठीक है। फिर 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, और जो बच रहे फिर लिख दो, 7 बच गया। ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई में लिखो ना, लिखो एक बात, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 5 × 7, आपको आपका आंसर मिल जाएगा और वो आंसर यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। 8 × 72, 5 × 7 35, ठीक है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर आज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ड्रू हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज, ठीक है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2। प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं? ओनली 2। कौन कौन? इटसेल्फ एंड 1। 2 के फैक्टर क्या है? जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो कितने होते हैं? ओनली 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहते हैं HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15, ठीक है। 12 2 छंग 12, 2 3, ठीक है, 2 3 6, 3 1 कम 3, फिर क्या है 21, तो
21 3 सते 21 7 एकम 7 और फिर 15 का ये हो जाएगा 3 5 15 5 एकम 5। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड 21 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 और 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। 3 नंबर है, तीनों में देखेंगे तो HCF बेटा कितना आ गया 3, HCF आ गया 3। अब LCM देखो, LCM तो जो नंबर तीनों में है उसे तो एक बार लिख दिया, ठीक है, और कि जो बच गए ये नंबर बच गए 7 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो गया 4 3 12 35 12 5 60 कैरी 6 12 3 36 और 6 42, ठीक है। सो 3 और 420, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3 एंड 420, ठीक है। पहले HCF फिर LCM ये बोला था रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये नंबर क्या है, ये NCERT का सिंपल सा क्वेश्चन है। ये नंबर है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के आप 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ से देखो आपको क्लियरली पेन दिख रहा होगा, ये 15 है, ये 7 इंटू 11 प्लस 13 है इंटू 15 है, तो यहाँ से 15 कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे कुछ आएगा, इंटू पे 1 लिख सकता हूँ मैं। 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अंदर सॉल्व करोगे कुछ आएगा, ज़रूरत नहीं है यहाँ सॉल्व करने की, बस समझना है, आइडिया लेना है कि मोर देन 3 फैक्टर्स आ रहे हैं और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये बच्चा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज। अगर 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लोगे, जैसे कि एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 1/2 और एक मैंने ले लिया 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या बोल रहा है, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इरेशनल या फिर 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑलवेज रैशनल नंबर। अगर 2 रैशनल नंबर हैं नॉन ज़ीरो, उनको प्रोडक्ट कर रहे हो तो ऑलवेज रैशनल नंबर ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं HCF ए और बी का 45 है। क्वेश्चन को ढंग से देखना, ए इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये हैं, तो LCM निकालना है। देखो आपको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर आपके पास एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक। तो ए इंटू बी आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF क्या दे रखा है 45, हमें LCM निकालना है, ठीक है। सो 5 नम 45, 5 छंग 30, 0 5 7 35, 5 5 25। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, LCM आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 7 5 12 6 18, डिवाइड तो होगा 9 से काटो, 3 3 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 बचा 22 हो गया, ठीक है। 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, 675, ठीक है 675। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 675, ठीक है। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ये क्वेश्चन आपके NCERT का है, NCERT से बनाया गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना, आपको एक भी MCQs में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्यूब रूट किस फॉर्म का नहीं होता है, तो आपने ये क्वेश्चन भी किया होगा कि, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेगा तो उसका जो क्यूब रूट करोगे ना, तो वो ऑलवेज 9 क्यूब का होता है, 9 क्यूब प्लस 1 होता है, 9 क्यूब प्लस 8 होता है।
अगर ये 3 होते हैं तो ये नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना। मैं तो बता भी दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, जाके वॉच कर लो, पूरा डिटेल में इसको करा भी रखा है मैंने अपने वीडियोस में। ठीक है, कह रहे हैं इफ बोथ 525 and 3000 are divisible by this and what is the essay of this। अब ये आपके साथ खेल रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन आपके साथ खेल रहा है, आपके दिमाग में क्या डाल दिया, ये सारे नंबर इससे डिवाइड होते हैं, तो बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या है। भाई मुझे लेना ही देना ही नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है कि भैया इन दोनों का एचसीएफ निकालो, ये बोला है क्वेश्चन ने। अब वो दुनियादारी दे रखा है पीछे उसने। ठीक है, तो 525 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये तो सिंपल है ना, 525। इसको अगर मैं तोड़ के लिखूँ, देखो 525 को 5 एकम 5 0 5 बचे 25। ठीक है, 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 7 21 7 एकम 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स 3 into 7। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है 3000, किससे डिवाइड होगा 3 से, काट लो पहले, 3 1 3 ये 0। ठीक है, सो इसको शॉर्टकट में देखो 2 into 5 तो आएगा 10, कितने 0 1 2 3 ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 3000 को 3 एक बार आया था, 2 3 बार आएगा, 5 3 बार आएगा। क्या निकालने के लिए बोला, एचसीएफ है ना, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो 3 दोनों में है, 5 ये चीज़ दोनों में है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम पावर चाहिए 5 की पावर 2 3। ठीक है, तो एचसीएफ में एचसीएफ निकालना तो यही आएगा 25 into 3 75। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 75 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 है, द नंबर और ऑलवेज आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, कंपोजिट या प्राइम, या ए और बी दोनों। सो देखो अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 है ना, इसका मतलब क्या है, वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। एकदम पहला क्वेश्चन पे हमने किया था एचसीएफ ऐसा। ठीक है, अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 है, इसका मतलब या तो वो को प्राइम है या फिर वो प्राइम है। अगर 2 प्राइम नंबर लोगे जैसे 2 और 3, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसका एचसीएफ क्या है, हमेशा प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। चाहे 2 लो 3 लो कितने भी ले लो, कितने भी नंबर्स प्राइम नंबर्स ले लो, उन सबका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैन फॉर सम एंड पॉजिटिव इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हर एक इवन इंटीजर, देखो इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2m फॉर्म में होता है। ठीक है, m इंटीजर बोला है तो वो ऑड भी हो सकता है इंटीजर और इवन भी हो सकता है। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2m ले लो, जैसे ऑड का एक ले लिया मैंने 3 और इवन का एक एग्जांपल ले लो 4। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 8 हो गया 6 हो गई, ये भी इवन है ये भी इवन है। ठीक है, तो किस फॉर्म में होता है, 2m फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर, किसी भी इवन इंटीजर में जब 1 ऐड कर दोगे ऑड बन जाता है। अगर इवन का फॉर्म 2m है तो 2m में जैसे ही मैं 1 ऐड करूँगा, जैसे 4 में एक ऐड किया 5, 8 में एक ऐड किया 9, 10 में एक ऐड किया 11, कोई भी इवन नंबर लो और उसमें 1 ऐड कर दो, वो तुरंत ऑड बन जाएगा। तो यहाँ बस m की जगह पर q ले रखा है, 2q + 1 का फॉर्म होगा, है ना, 2q + 1 का फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है। कह रहे n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8
इफ n इज व्हाट, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड कब होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं, तो देख लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल ले लेके देख लो। n इंटीजर, ठीक है, n इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे सपोज करो मैंने 2 ले लिया, ये एक इंटीजर है, ठीक है। स्टेटमेंट वो उसी को ट्रू बोला जाता है जो हर बार हाँ बोले, ठीक है। 100 बार अगर हाँ बोल रहा है, एक बार ना बोल देना तो वो ना ही है। मैथमेटिक्स में यही सबसे मस्त चीज़ है कि आप उसी चीज़ को हाँ बोल सकते हो जो हर बार हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री नहीं है अजम्पशन कि भाई 100 बार हाँ बोल दे, एक बार ना बोल दे तो उसे हाँ ही बोल दो, नहीं। इसमें हर बार हाँ बोलना पड़ेगा, तभी उसको हाँ बोलेंगे, तभी वो चीज़ सही मायने में ली जाती है, सही मायने में ट्रू बोली जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं n के प्लेस पर 2 ले लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस के 1 यानी कि ये आ जाएगा 3, जो कि 8 से डिवाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू नहीं हो सकता। काउंटर एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ, ठीक है। अननेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर तो n होता है 1 2 3, ठीक है। तो कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, मैंने फिर से देखो 1 ले लिया या 2 ले लिया, फिर से 2 ले लो, क्योंकि 5 ले लो, ठीक है, 6 ले लो, हर एक चीज़ के लिए ट्रू करना चाहिए। ऐसे मैंने यहाँ से 2 ले लिया, फिर से वही चीज़, तो ये आ जाएगा 3, नई बात बनी, ये भी गलत। एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ठीक है। जैसे ऑड इंटीजर मैंने क्या ले लिया, n ले लिया मैंने 3, रखो वहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8 किससे डिवाइड होता है, 8 से। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, वहाँ लिखा है इवन इंटीजर, अभी आपने इवन इंटीजर n इक्वल्स टू 2 लेके दिखा था, नहीं डिवाइड हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, सी ऑप्शन है कि नहीं, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन 141/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। इसी टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बार बार देता भी है, ठीक है। सो क्या दिक्कत है, 120 को हमें वेक्टर करना जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, 2 6 0, 2 3 0, 15 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 5 हाँ, 2 छंग 2 तिया 15 आ जाएगा, 3 5 15, और यहाँ से आ जाएगा 5 कम 5, कितने हाउ मैनी प्लेसेस के बाद डेसिमल के बाद कटेगा ना, तो देखो इसको लिख सकते हो 120, 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर 1 और 3, तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखनी है, कितनी मैक्सिमम पावर 3 है, तो कितने प्लेस के बाद कटेगा, 3 की प्लेस के बाद कटेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है, शायद लिखा ना हो तो मैं बना देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ज़ीरोस, ठीक है। जैसे नंबर मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 8 की पावर ये, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ज़ीरोस पता करने हैं कि इसमें कितने कंसेक्यूटिव ज़ीरो होते हैं, नंबर के एंड पे कितने ज़ीरो आएंगे कंसेक्यूटिव, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे ना, यहाँ पर आप 2 और 5 की मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में 2 और 5 की मिनिमम पावर ली जाती है। तो 2 और 5 की मिनिमम पावर कितनी है 2, तो कंसेक्यूटिव ज़ीरोस कितना आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, शायद मैंने लिखा ना हो तो मैंने ऐसा बना दिया आपको क्वेश्चंस। मैं चाहता हूँ मेरे जो बच्चे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे एग्ज़ाम में, जब वो बैठे एग्ज़ाम में और जब क्वेश्चन उसके सामने हो तो उसे लगे ना कि मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा या मेरे ऐसा कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। कह रहे द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 144 का जब आप प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा वो आपको बताना है। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4,
मतलब 2 कितनी बार आया था, 4 टाइम्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका आराम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1, मतलब 1200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ठीक है, कह रहे एलसीएम हमारे पास कितना है ना, 1200 है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास एलसीएम है और अगर आपके पास एचसीएफ है, प्रॉपर किसी क्वेश्चन का आपको दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ, तो देखना आप ज़रूर एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। एलसीएम को एचसीएफ प्रॉपरली डिवाइड करता है, प्रॉपरली डिवाइडेड। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड करता है, पॉइंट में डिवाइड नहीं करता, पूरा प्रॉपर डिवाइड करता है। सो जो ऑप्शन प्रॉपर डिवाइड करेगा वही इसका एचसीएफ है, अदरवाइज नहीं होगा। कैन नॉट मतलब कौन सा नहीं है, मतलब कोई एक ऑप्शन नहीं है। देखो 600 पूरा डिवाइड करता है, तो ये तो डिवाइड करता है। ठीक है, 400 भी डिवाइड करता है, 4 1200, 200 भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। 12/5 पॉइंट में नहीं, प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 500 ऐसा किसी, अगर 2 ऐसे नंबर हैं जिनका एचसीएफ एलसीएम 1200 है, तो उसका एचसीएफ कभी भी 500 नहीं हो सकता। ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज एलसीएम को प्रॉपरली डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको पहले पता दी तो कमेंट करो सर ये हम पहले जानते थे, अगर नहीं बता दी तो बोलो सर हमने अभी ये सीखा है। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चों ने क्या सीखा, कितने बच्चों को आता था। अगला क्वेश्चन है, इफ एन, ये हमारे पास एन है, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस। अरे भाई वही क्वेश्चन आ गया जो मैं भी तो आपको बता रहा था। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस कितने वो आपको बताने हैं। ठीक है, सो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, 2 और 5 की मिनिमम पावर देखनी है। कितना देखनी है, मिनिमम पावर 2 और, ठीक है 2 और 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 है। तो कंसेक्यूटिव जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। मज़ा आ रहा है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या आने वाला है हमारा OMR शीट, 90 मिनट का पेपर होने वाला है। तो आई थिंक कम से कम 100 MCQs तो आएंगे ही आएंगे, बहुत होता है 100 MCQs, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तभी मैं आपको हर चैप्टर के 100 MCQs करा रहा हूँ कम से कम। अगर आपका चैप्टर ढंग से क्लियर है ना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, तो MCQ की लोड मत लो, वो आप आराम से कर लोगे। कैन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम वेक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 कितना होगा। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर उसका देखना है। 2 9 18, 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 कम 7। तो एक्सपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4। सम ऑफ एक्सपोनेंट बोला था, मतलब जितने भी हैं उनके सम ऑफ एक्सपोनेंट बताने थे। कितने, 1 2 3 4, सिंपल। कह रहे हैं इफ, मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहे हैं इफ P1 एंड P2 टू ऑड प्राइम नंबर्स, जिसमें P1 P2 से बड़ा है, तो P1 स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करो, काउंटर एग्जाम्पल ले लो। हमें 2 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर ले लो, P1 को रखना है P2 से बड़ा। मैं क्या मान लेता हूँ, P को मान लेता हूँ, ऑड प्राइम नंबर्स है ना, ऑड प्राइम नंबर्स लेना है आपको। तो P1 मैंने मान लिया 5 और P2 मैंने मान लिया 3, ठीक है। कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। सो क्या बोला, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16। क्या होगा, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर
एट एन ऑड प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। आपके सामने रिजल्ट बैठा है, क्या है? इवन नंबर। है कि नहीं? वो आजकल फेमस चल रहा है ना, तो यही ऐसा क्वेश्चन है, इतना आसान। किसी क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं महसूस होगी अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर रहे हो। क्वेश्चन को रीड करना खुद में एक आर्ट है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो मेरा मानना है आपने 75% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर लिया है। बाकी फॉर्मेलिटी होती है आपको कॉपी में सॉल्व करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस वेयर p and q बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम क्या होगा a और b का। ऐसे क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड पूछते हैं। तो देखो a क्या दे रखा है हमें, पी क्यू स्क्वायर, और b क्या दे रखा है हमें, पी क्यू क्यू। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सो देखो एलसीएम निकालना है दोनों नंबर का, p इसमें भी है q इसमें भी है। एलसीएम के लिए लेते हैं मैक्सिमम पावर। p की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, और q की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो p क्यूब q स्क्वायर, p क्यूब q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका ट्रू हो गया, है ना, आराम से बन गया। अगर सपोज करो यहाँ पर कुछ r लिखा होता, ठीक है, तब क्या होता, ये लिया ये लिया, जो नंबर बच जाता वो मल्टीप्लाई में डाल देते, तब ये इसका एलसीएम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, एक जो p और q है हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो HCF क्या होगा। भाई दरवाजा क्यों खुल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में HCF निकालना है हमें, है ना, जस्ट HCF। तो a हमारे पास क्या है, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और b हमारे पास क्या है, पी क्यूब क्यू। तो HCF में क्या होता है, जो नंबर दोनों में बस वही लेना है, p भी इसमें भी है इसमें भी है, और मिनिमम लेना है। तो p की मिनिमम पावर 1 है और q की दोनों में q की मिनिमम पावर q है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू। HCF क्या हो जाएगा, पी क्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है, वही इसका HCF निकालना, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या आएगा, है ना। कह रहे हैं इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36। दो नंबर है हमारे पास a और 18, जिसका एलसीएम हमारे पास 36 दे रखा है और HCF कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो a क्या होगा, तो रिजल्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। सो दूसरा नंबर क्या होगा, 4 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 4 होगा। इतना सिंपल और इतना आसान है। अगला क्वेश्चन है कि HCF 95 और 152 का क्या होगा। ठीक है, 95 और 152 का, तो काट लो, प्राइम एक्सप्रेशन बना लो, मतलब है ना, 5 1 5, 5 9 45, 19 1 19, 152 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो हो गई है, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, 19 1 19। सो यहाँ से आइडिया लग गया कितना होगा, 19 होगा। HCF कितना होगा, 19 होगा। आराम से पता चल गया। कह रहे हैं HCF 2 नंबर का 13 है, तो LCM 2 नंबर का कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, 26 इंटू 169 और इंटू HCF इंटू LCM। ठीक है, 13 दूनी 26, 2 नंबर 18, कैरी 1, 2 6 12 और 1 13, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3। LCM कितना आ जाएगा, 338। आराम से हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ये तो बेसिक्स प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। अगर ये a है 2 की पावर 3 3
बी आपके पास है 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सी आपके पास है 3 की पावर n इंटू 5, ठीक है। और पहले से ही बोल रखा है कि जो LCM है ना ABC का, वो आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है कितना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये जो n है ना उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। सो LCM की बात हो रही है, ठीक है, LCM की बात हो रही है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5 तो 1 ही टाइम्स है, 2 और ये आ गया, तो यहाँ 3 की पावर 2, क्योंकि 3 सब में है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो n की प्लेस पे क्या रहा होगा, यहाँ 2 है, तो n की प्लेस पे क्या रहा होगा, 2, तो आंसर क्या जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। LCM वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। कह रहे इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर समझते हो ना, देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर क्या होंगे, P एंड Q अगर को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर का HCF जब 1 होता है उसे हम को प्राइम्स बोलते हैं। तो मैंने ले लिया P2 ले लिया और Q मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो P का स्क्वायर करो 4 एंड Q का स्क्वायर करो 9, 4 और 9 का S4 किससे डिवाइड होता है, 4 होगा 2 की पावर 2, 9 होगा 3 की पावर 2, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1, तो HCF P स्क्वायर Q स्क्वायर का भी क्या आ गया 1, यानी कि जो P स्क्वायर Q स्क्वायर होगा, ठीक है, वो भी क्या होंगे को प्राइम। अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उनका स्क्वायर करोगे तो भी वो को प्राइम ही होंगे आपस में, क्योंकि उनका HCF भी 1 आएगा। एग्जाम्पल से हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग कौन सा है आपको पता है, अभी इससे पहले हमने एक टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो अगर 225 को अगर ब्रेक करें, डिनोमिनेटर से ही हमें पता चलता है, 225 को अगर तोड़ के लिखोगे, है ना, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 इंटू 15, तो ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो इसमें 3 आ गया है, तो जिस नंबर में 3 आ जाता है टर्मिनेटिंग वो होगा, 3 आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो ये भैया पहला वाला तो नहीं होगा, 18 को लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ है ना, 3 आ गया है, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 21 आ गया, 3 इंटू 7, इसमें भी 3 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बचा ये 3 जब गलत हो गए, चौथा तो सही होगा, बट इसको मैं करके दिखाऊंगा। इसको लिख सकता हूँ 25 गुणा 10, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5, 2 5 की पावर 3, ये क्या आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, है ना, सही होगा। तो इसमें क्या लिख रखा है 1 और 2, नहीं इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस गलत हो रहा है ना, तो सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ए 3 सबसे एक ऐसा नंबर है जिसका सबसे छोटा लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो मैंने 3 ही ले लिया, बी मैंने 7 ही ले लिया, और दोनों का ऐड करो 10 आ जाएगा ए प्लस बी को, ठीक है। तो 10 किससे डिवाइड होता है, सबसे छोटा नंबर 2, वैसा ही क्वेश्चन था। The smallest number by which root 27 should be multiplied so as to get a rational number is, ठीक है। 27 रूट 27 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, पूरा रैशनल बन जाए, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, ठीक है। सो 9 तो बाहर आके 3 हो जाएगा, अंदर बचेगा रूट 3। अब रूट 3 को हटाना है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 3 होगा, और तभी ये जाके क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा 3 इंटू 3। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 से,
तब जाके ये रूट हटेगा, तब जाके वो रैशनल बनेगा। ठीक है, कैन द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच, क्या ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है। ठीक है बच्चों, आई एम सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। 3 कुछ लिखा होगा तो ये लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गई होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, कह रहे हैं इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किस नंबर से डिवाइड करेगा। ठीक है, आप खुद देखो यहाँ पर 2n है ना, देखो आप खुद देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में होता है ना। तो इसके दो फैक्टर हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, दो फैक्टर हैं। तो देखो अगर ये चीज़ है 9 की पावर हमारे पास क्या दे रखा है 2n, और हमारे यहाँ पास क्या दे रखा है 4 की पावर 2n। ठीक है, इफ़ n आप 1 ले लो, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, मैंने 1 ले लिया तो 9 की पावर 2 n की जगह पर 1 रखा, 4 की पावर 2, तो ये इस फॉर्म में बन गया 9 माइनस 4 9 प्लस 4, तो ये 5 और 13 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा किससे डिवाइड करेगा, बोथ, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बोथ 5 एंड 13। हो गया ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विथ व्हाट। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो n, मैंने 2 ले लिया। ठीक है, 6 की पावर 2 5 की पावर 2 36 माइनस की 25, तो 5 और 6 है ना। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n की जगह पर मैंने ले लिया 2। ठीक है, 36 25 5 और 6 11। ठीक है, तो किस पे एंड हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है। अगर देखो n के प्लेस पे 1 ले लूँ तो 6 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर 1, तो 6 में से 5 घटाओगे 1, किस पे एंड हो रहा है, 1 पे। तो ऑलवेज किस पे एंड होगा, 1 पे एंड होगा, मतलब लास्ट का डिजिट बताना है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स मस्ट बी। अगर कभी एचसीएफ और एलसीएफ दोनों इक्वल है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो दोनों नंबर्स भी आपस में, या फिर वो नंबर्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कह रहे हैं इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज व्हाट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको बताना है। मान लेते हैं कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला, इफ द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस। ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखना, देखो एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है, 900 आता है, नहीं 900 नहीं 1260 आता है, सॉरी। ठीक है, 1260 आता है। और क्या बोला, एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। मान लेते हैं कि एचसीएफ x है। ठीक है, एचसीएफ मैंने क्या मान लिया, x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एलसीएम है देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, x प्लस क्या हो जाएगा 900, तो ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ठीक है, इस कंडीशन में रखो, इस कंडीशन में इन दोनों को रखो, तो एचसीएफ को आपने x बोला है, एलसीएम आपका क्या है x प्लस 900
किसके इक्वल है? 900 उधर जाके माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा, ये 360, 2 कम 2 2 8 16। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 180। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू आ गई 180, यानी कि HCF तो ये आ गया, और 180 यहाँ रखो तो ये आ जाएगा 1080। तो LCM आपका 1080 है और HCF आपका 180 है। आपको प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। ये दोनों चीज़ अभी हमने निकाल दी। HCF मेरा आया था 180 और LCM मेरा आया 1080। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करो खुद और मुझे कमेंट करो सर ये आंसर है इन चारों में से। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Get the remainder when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6 is what? कह रहे हैं कोई भी नंबर, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 5 ले लिया मैंने और उसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 25। उसको डिवाइड करोगे 6 से, 6 चक्को 24, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इतना आसान था। तो आज के इस वीडियो में हमने इतने ढेर सारे प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे जब आपका चैप्टर आपका पूरा अच्छे से क्लियर है। हर चैप्टर को अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो ये MCQs कुछ भी नहीं है आपके सामने, सब आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर एक चैप्टर के मैं MCQs लेके आऊँगा, अभी मेंटी क्विज भी लाऊंगा हर एक चैप्टर के, देखूंगा आप कितना प्रिपेयर कर पा रहे हो, खुद को आप चेक भी कर पाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना प्यार और सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें और पढ़ाई करते रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी। जय हिंद।